So, good afternoon, students. So, लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन की शुरुआत की थी, है ना? सबको ये शीट मिल गया है? अगर लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80-90% चीजें कवर कर ली थी, लास्ट का कुछ पोर्शन रह गया था. सो विल बिगिन फ्रॉम देयर ओनली. लास्ट क्लास में आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशंस दिखाए थे, जहाँ पे आपको a टू द पावर 4 प्लस 4 b टू द पावर 4 वाले फॉर्मेट दिखाए थे. फिर उसके बाद हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का डेरिवेशन किया था, है ना, जहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फंडा यूज किया था. और उसके बाद हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc प्रूफ कर दिया था. इससे रिलेटेड कोई सवाल है किसी बच्चे को? नो? तो आप लोग सब जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता क्या है? क्या होता है? इसको फैक्टर कैसे करते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट? और इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और हमने एक बहुत ही फैंटास्टिक मेथड देखा था जहां पे हमने x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी को एक्सपैंड किया था इस इक्वेशन को. और हमें पता था इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन है, ए बी सी. हमने पुट किया था एक्सपैंडेड वर्जन में, और ऐड करके हमने प्रूफ कर दिया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. जो लोग क्लास ऑफलाइन में भी अटेंड करते हैं ना, उन्हें भी एटलीस्ट 2x में वो वीडियोस देख लेने चाहिए. उससे आपका रिवीजन गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, और क्लास में हम सीधे क्विक स्टार्ट ले पाएंगे. तो आज हम लोग जो एक्सपेंशन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसमें एक a प्लस बी प्लस सी है, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. हम उसी से शुरुआत आज करने वाले हैं, ठीक है. अगर मैं ये एक्सप्रेशन दूं आपको, ये एक्सप्रेशन आपने वहीं देखा था, राइट? ये सेम एक्सप्रेशन है. इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. नाउ आई वांट यू टू एक्सप्रेस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एज अ सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. सोच सकते हो इसके बारे में कि इसको कैसे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लिखा जाए? एनी आइडिया? व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, राइट, जब आप इसको देख रहे हो तो क्या खास बात देख रहे हो? आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, राइट? बट यहां पे माइनस ए बी दिख रहा है. क्या दिख रहा है? अगर ये 2ab होता तो मजा आ जाता, क्योंकि हम उस एक्सप्रेशन को पहचानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दूसरा आप देख रहे हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? और जब आप बी स्क्वायर और सी स्क्वायर देख रहे हो तो यहां पे आपको दिख रहा है माइनस बी सी. अगेन ये माइनस 2bc होता तो मजा आ जाता. और तीसरा आप देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें अगर माइनस 2ca होता तो मजा आ जाता. अच्छा, कितने बच्चों ने ये देख लिया कि सर सिर्फ इन दोनों में 2 नहीं होना चाहिए था, ए स्क्वायर भी 2 चाहिए था, बी स्क्वायर भी 2 चाहिए था, सी स्क्वायर भी 2 चाहिए था? तो आपने ये फैंटास्टिक सिमेट्री देखी कि अगर सिर्फ ए भी 2 नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर भी 2 होना चाहिए, बीसी सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी 2 होना चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं जब सारी चीजों को डबल करना होता है तो मैथ्स में ये बहुत आसान काम होता है. आपको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है, राइट? सो वी कैन डू व्हाट, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इस पूरी चीजों को लिख देंगे 2a स्क्वायर, और रादर 2a स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, है ना? एक फोन में सेटिंग में जाओगे ना तो एक ऑप्शन होता है साइलेंट मोड, वो कर देना, ठीक है? ओके. तो ये क्या होता है, हर चीज डबल हो गई.
लेकिन हर चीज डबल हुई तो मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा? राइट और रॉन्ग? ये कर सकता हूं? अब आप इसको परफेक्टली लिख पा रहे होगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? कितने बच्चे ये बात समझ गए? सारे बच्चे ये बात समझ गए? ठीक है, सो वी हैव कंक्लूडेड दिस क्वेश्चन कंफर्टेबली। बट द क्वेश्चन इज कि सर ये बातें क्यों कर रहे हैं? देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू राइट दिस एक्सप्रेशन एज सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट? तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कोई सवाल यहां तक? ओके, कुछ ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट? स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नॉन नेगेटिव का मतलब है वी आर इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, है ना? वी आर इंक्लूडिंग। अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तब ट्रू होता या फॉल्स होता? तब फॉल्स होता, क्योंकि जीरो को हमने स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो हमें जब स्टेटमेंट हम दे रहे हैं तो हमें किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे सब्जेक्ट में या कहीं आम चाल की भाषा में इतनी छोटी मिस्टेक्स को मिस्टेक नहीं माना जाता है, बट मैथ्स में ये ग्रेव मिस्टेक्स होता है। तो एक छोटा सा भी केस अगर एक्सेप्शन है तो वी हैव टू मेंशन दैट, और उसके बुनियाद पे हम ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दूसरा? इफ द सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज जीरो देन ओनली वन ऑफ देम विल बी जीरो। ट्रू और फॉल्स? क्यों? अगर मैं दो स्क्वायर्स को ऐड कर रहा हूं तो डेफिनेटली वन इज नॉन नेगेटिव एंड द अदर इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इक्वल्स टू जीरो, it means both has to be zero. Both have to be zero. So it's a false statement, right? If a and b are real numbers and a square plus b square equals to zero, then find the value of a and b. Both would be equal to zero because a and b are real numbers. A and b are, so non-negative numbers plus non-negative number equals to zero means both of them is equal to zero. That is the only case we have. If a, b and c are real numbers and a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square, the same expression we got, is equal to zero, find the values of a minus b, b minus c and c minus a. Each of the guy a minus b would be equal to zero, b minus c would be equal to zero, c minus a would be equal to zero. What can you say about ABC? They all are equal. They all are ए, बी और सी तीनों इक्वल हैं, तभी ए माइनस बी जीरो होगा, बी माइनस सी जीरो होगा और सी माइनस ए जीरो होगा। अब बताओ, if a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0, then a plus b plus c must be equal to 0. Okay, I hear some false. क्यों false क्यों होगा? So that is the question. Maximum बच्चे इसे true कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने NCERT में पढ़ा है कि if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. But that's not true other way. If a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is 0, then there can be two possibilities. Either a plus b plus c equals to 0 or a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c equals to 0. And that means a minus b, b minus c and c minus a has to be equal, which means a equals to b equals to c. अगर मैं तीनों को सेम कर देता हूं, लेट्स से a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब 3a क्यूब माइनस 3a into a into a 3a क्यूब 0 हो गया. So the situation when a equals to b equals to c, then also this expression is equal to. So must word is dangerous. So true false में must, may, might, these are dangerous words. You have to really pay attention to that. है ना? Must का मतलब है कोई गुंजाइश
नहीं बची, बट गुंजाइश थी यहाँ पे। यहाँ पे लिखा होता मे बी, देन इट वुड हैव बीन अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू फॉल्स के सवाल में अंग्रेजी का भी ध्यान देना जरूरी है। इसको देखिए अब, ठीक है। इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0. It's a true statement, है ना? एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है। अब देखिए, if a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to, then either a plus b plus c is equal to 0 or a, now it's a complete statement. It's a complete statement. अब देखिए फिर वही है, just then it is always, again that's not the case. A plus b plus c 0 हो गया तो भी खेल बदल जाएगा। And if a plus b is equal to 0, then must be equal to 0. Same statement. I think the question, हाँ, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। अभी जो हमने सवाल हैंडल किए, हमने एक एक्सप्रेशन की बात की और सम ऑफ स्क्वायर्स अगर 0 हो रहे हैं तो उसकी बात की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को लेकर हमने लास्ट टाइम भी सवाल कर लिए थे, राइट? लास्ट जो 4 सवाल हमने किया था वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे किया था। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या खास बात दिख रही है? इसे फैक्टराइज करना है हमें। You have to factorize this. Now it's not a true false question, you have to factorize this. Okay, first of all, forget about everything. Imagine that you are looking for the question for the first time. एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन देखे हो तो क्या देख पा रहे हो? 3 परफेक्ट क्यूब्स दिख रहे हैं सबको? जैसे ही 3 परफेक्ट क्यूब्स देख रहे हो, आपके ध्यान में क्या आ जा रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बट यू सी 3xyz इज मिसिंग, यू सी? तो वहां से प्रॉब्लमेटिक चीजें होना शुरू होती है। बट द मोमेंट यू सी ओके दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, माइनस 3abc होता तो मजा आ जाता। लेकिन अचानक से आप एक चीज गौर करोगे, क्या गौर करोगे? कि अगर इसे मैं प्लस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और इसको अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस सी, राइट और रॉन्ग? ये हो जाएगी कहानी। अब ये जो 3 एक्सप्रेशन है इसको गौर से देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है? ओके, सो इफ a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to, so can I write this expression equals to 3 into a plus 2b minus c into minus a minus b into minus b plus c? So that's the answer. So this small idea, this question looked really big, but the answer was very quick. Right or wrong? फंडा समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम ये आंख लेके आएंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और इन तीनों को जोड़ने से अगर 0 हो रहा है तो we can write a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब as 3 into abc. Now this expression is a, this expression is b, this expression is, so you add them, you get 0, right? तो जल्दी से नेक्स्ट सवाल करो। अब ये फंडा समझ में आ गया है तो करो ये सवाल। देखो सेम फंडा है क्या? सम 0 है और बाहर सब में प्लस लिखा हुआ है तो यू डोंट हैव टू मैनिपुलेट माइनस आल्सो। सो व्हाट यू कैन डू, 3 into 2x minus 3y into 3y minus z into z minus 2x, right or wrong? Easy? How about this? You have to do little manipulation. माइनस को प्लस करना होगा तो ये प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, और ये माइनस x माइनस वाई, ऐड करने से 0 हो रहा है क्या? तो अगेन वी कैन राइट दिस एज 3 into abc। वो मैनिपुलेटेड एक्सप्रेशन चाहिए, ये एज इट इज मत लिख देना, you have to write that. Okay, how about this? So pretty easy, 3 into x minus 1 into 1 minus 2x. So I say a minus 2a out, b I think कुछ मिसप्रिंट हो गया है ना? There is some misprint.
यहां पे प्रोबेबली बी होगा, है ना। सो बी प्लस बी माइनस 2b और माइनस 2c सी सी, राइट, अंडरस्टूड। अगर आपके नोट उसमें देखो गलत लिखा हुआ है क्या, उसको ठीक कर लेना, है ना, इट मस्ट बी अ टाइपिंग मिस्टेक। So of course we can write it as 3 into a plus b minus 2c into b plus c minus 2a into c plus a minus 2b. Now this is a little tricky सवाल, देखो क्या है इसमें। But they are not adding up to 0. आप लोगों ने एडवांस प्रॉब्लम शीट किया था, उसमें ये सवाल था। Okay, so the idea remains same. We are still in the zone of a cube plus b cube plus c cube. We are still in the zone of a cube plus b cube plus c cube, and we are observing that a plus b plus c is not equal to 0, which means my 3abc is somehow missing. But it is actually not missing. It has been embedded inside it. It has been embedded inside it. तो मतलब इस 3 परफेक्ट क्यूब में से एक परफेक्ट क्यूब जो है वो कुछ अपने अंदर रखे हुआ है, 3abc अपने अंदर रखे हुआ है। अब सवाल ये है कि इन तीनों में कौन सा बंदा है जो 3abc प्रोड्यूस कर सकता है अपने ही फॉर्म में। कांस्टेंट 3abc क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि a स्क्वायर का क्यूब यहां पे पड़ा हुआ है और a का क्यूब पड़ा हुआ है। a स्क्वायर का क्यूब अपने अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर ये 3 इंटू ए स्क्वायर है ना, तो कहीं ना कहीं ये कहानी भी अपने अंदर छुपाने में दिक्कत आएगी, ठीक, क्योंकि 3abc करने में वी नीड अनदर a क्यूब गाय। अगर मैं a टू द पावर 6 के दो फॉर्म रख दूं तो 3abc a टू द पावर 6 के फॉर्म में नहीं होगा। तो जो कल्प्रिट है वो कौन होगा, 8a cube. So 8a cube is smartly hiding itself in a form of b cube minus 3abc. b cube minus, so this is a cube, this is b cube, this is c cube. This b cube is actually not b cube, it's b cube minus 3abc. And if we are able to write this, our problem is solved, because we know how to factorize a cube plus b cube plus c cube minus. The challenge is to write 8a cube as something cube minus 3 into this one, the a square, this into a square into 3, right? Got the idea? तो इसी को मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया। क्या लिखा है मैंने, write a to the power 6 plus 8a cube plus 27 as p cube plus q cube plus r cube. तो आप कह सकते हो p is nothing but a square, q is nothing but 2a and r is nothing but 3. तो ये लिख देंगे, लेकिन इससे हमारे को सवाल हल नहीं होगा। लेकिन इसको देखने के बाद we can actually think the culprit. Who is the culprit here? Who is the culprit here? 8a cube. तो ये इसको p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब क्यों लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि इसमें से कौन बंदा है जो 3abc को छुपा रखा है, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे q क्यूब को क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा माइनस 3p इंटू लैम्डा आर, है ना। लैम्डा इज जस्ट अ ग्रीक लेटर, लैम्डा इज जस्ट अ ग्रीक लेटर। हमें पता है कि p क्या है, a स्क्वायर, ये पता है हमें। p क्या है, a स्क्वायर। हमें पता है q क्यूब क्या है, 8a क्यूब, राइट और नॉट। और हमें पता है r क्या है, 3, राइट। ये तो हमें पता है। सो वी जस्ट नीड टू प्लेस इट हियर। q क्यूब के बदले में क्या लिख दूंगा, 8a क्यूब, और लैम्डा क्यूब के बदले में क्या लिख, लैम्डा को मैं एज इट इज लैम्डा लिखूंगा माइनस 3 इंटू पी क्या है मेरा, ए स्क्वायर, क्यू क्या है मेरा, लैम्डा, और आर क्या है मेरा, 3।
अब मुझे एक सवाल बताओ, ये जो लैम्डा है ये ए क्यूब है, इसको भी ए क्यूब ही होना पड़ेगा तभी फाइनल आंसर ए क्यूब देगा. सो द यूनिट फॉर दिस मस्ट बी ए क्यूब. देखो यहां पे रुको, 8 ए क्यूब, इसे मैंने लिख दिया ए के का क्यूब माइनस 9 ए क्यूब के. राइट, ये होगा ना. अब ठीक है, 8 इंटू के क्यूब माइनस 9 के. अब देखो ठीक है, अब k इज इक्वल टू -1 इज सेटलिंग डाउन, k इज इक्वल टू -1 इज सेटलिंग डाउन. ठीक है, मैंने उसको एक्चुअली k लिख दिया था, a स्क्वायर को मैंने k स्क्वायर लिख दिया था, दैट वाज द होल कंफ्यूजन. अब ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, -1. क्या आ गया, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, -a. अग्री करते हो ये सब, राइट? तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, यहां तक समझ में आया या मैं फिर से बताऊं, आ गया समझ में? तो हमने 8 ए क्यूब को लिख दिया क्यू क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, और उसमें हमने देखा कि लैम्डा शुड बी इक्वल टू -a. ठीक, ओके, एक्चुअल इक्वेशन ले जाते हैं. दिस वाज आवर एक्चुअल इक्वेशन. तो हम इस पूरी कहानी को लिख रहे हैं ए स्क्वायर का क्यूब प्लस -a का क्यूब प्लस 3 का क्यूब -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू -a इंटू 3. अब ठीक है, एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस. ये देखो क्या बन रहा है, 9a क्यूब, ये क्या बन रहा है, -a क्यूब. तो क्या बन के आया, +8a क्यूब. तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर -a प्लस 3 इंटू a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 9, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस a क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस 3a, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -3a स्क्वायर. राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो जब भी इस तरीके की फॉर्म दिखे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो एक आइडिया होगा टू चेक वेदर a प्लस b प्लस c इज 0 और नॉट. और दूसरा आइडिया क्या होगा, क्या उसमें एक बंदा जो है वो छुपा के रखे हुआ है. राइट, कोई दिक्कत यहां तक, ओके. तो इसी आइडिया पे देखो और सवाल है. अब इस सवाल में बहुत आसान है पता करना कि कौन छुपा है. 32 है, क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है. तो अगर आप देखोगे a टू द पावर 6 प्लस 32 a क्यूब -64, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस बंदे को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 32 a क्यूब इक्वल्स टू लैम्डा a का होल क्यूब, लैम्डा a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू लैम्डा a इंटू, ये क्या है, +4 या -4, -4. राइट, हाँ, लैम्डा से परेशान हो रहे हो, लैम्डा इज लाइक ABCD. सिंस ABCD बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो मैं दूसरा लेटर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज, जैसे अभी PQR में कंफ्यूजन हो गया था ना, क्योंकि आप बहुत सारे लेटर्स एक साथ, इट क्रिएट्स हॉच पॉच इन योर माइंड कि P क्या था, Q क्या था, R क्या था. यू हैव टू कांस्टेंट थिंक, कीप थिंकिंग. तो इसलिए लैम्डा ले आओ कि खेल खत्म. ठीक है, यहाँ पे a क्यूब का टेंशन खत्म. ये क्या बन जाएगा, 32 इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा. अब ठीक है, अब किसको देखा जाए, देखो किससे हो रहा है सॉल्व, यू वुड सी 2 से सॉल्व हो जा रहा है, यू वुड सी, है ना. अब देखो 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 8 16 32. तो 2 से 8 इज गेटिंग आउट, 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 8. तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू 2. राइट और रॉन्ग? तो मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूं a स्क्वायर का क्यूब प्लस 2a का क्यूब प्लस
-4 का क्यूब -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2a इंटू -4. नाउ इज इट मेकिंग सेंस? कोई दिक्कत तो नहीं? नाउ यू कैन डू इट, राइट? 3 वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, आ जाएगा से, आ जाएगा से. कभी कभी क्या कहते हैं, हो सकता है कि 3 वैल्यूज ना हो, 2 इमेजिनरी वैल्यूज हो, ये भी हो सकता है. यू कैन चेक इट आउट. बट एक, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक अ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्टोरी. इट्स लाइक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो आप देखते हो कि अच्छा इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, यू स्टार्ट मूविंग. एक कॉम्बिनेशन मिला, यू मूव अहेड. बट इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, यू कैन डू इट. चेक करना नेक्स्ट वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है. इट विल बिल्ड योर फर्दर आइडिया. अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. और अगर रियल रूट्स है तो यू कैन सी कि ओके 3 पॉसिबल चीजें हो रही है. बट इवेंचुअली द शेप वुड लुक सेम, एग्जैक्टली सेम. दे विल मेक द सेम शेप, है ना? तो प्रोबेबली वो अदर, एक बार देख ही लो. अगर तुमने पूछ लिया है तो लेट्स सी. लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा माइनस 32, ये है मेरा. और एक रूट मेरा क्या आ गया? लैम्डा -2. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा -2. ठीक है? तो क्या बचा? माइनस लैम्डा क्यूब खत्म हो गया, -2 लैम्डा स्क्वायर आया, है ना? -2 लैम्डा स्क्वायर आया. इसका मतलब है 2 लैम्डा इंटू लैम्डा -2. तो -2 लैम्डा स्क्वायर खत्म हुआ तो बन गया 2 लैम्डा स्क्वायर खत्म. अब क्या बना? -4 लैम्डा. यहाँ पे कितना है? 12 लैम्डा. तो मुझे चाहिए -4 लैम्डा, मुझे 16 लैम्डा चाहिए. 16 लैम्डा का मतलब है 8 बाहर, सॉरी 16 बाहर. तो देखो क्या इक्वेशन आ रहा है? लैम्डा -2 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 16. आप देख सकते हो ये फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि दिस इज लाइक लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, प्लस 15. डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो हमेशा यूनिक ही आएगा. ठीक है? गुड क्वेश्चन. इस तरीके से हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो इंट्यूशन बिल्ड करना चाहिए. ये समझ में आया मैंने ये कैसे फैक्टराइज किया? यू शुड ट्राई इट दिस वे. यू शुड नॉट डू. ये कितने बजे समझ गए कि मैंने कैसे फैक्टराइज किया? सब लोग समझ गए? कुछ लोग को समझने में दिक्कत आई होगी. देखो मेरा टारगेट क्या था? टू राइट दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा -2. तो एक डिवाइजर तो लैम्डा -2 है, तो डिवाइड कैसे करते हो? आप जो पूरी कहानी लिखते हो कैसे लिखते हो? लैम्डा -2. यहाँ पे आपको जो जो चीज दिखता है आप उसको अटैक करने लगते हो, और जब उसको अटैक करते जाते हो अपने आप, तो मैं उसी को हॉरिजॉन्टली लिख रहा था. जो चीज आप वर्टिकली लिखते हो मैं उसी को हॉरिजॉन्टली लिख रहा था. सो इट सेव माय टाइम एंड एनर्जी. ओके? तो कोशिश करना इस तरीके से आप लोग डिवाइड करने का. ये सब प्रैक्टिस की चीज होती है, ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग न्यू. आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके अंदर. अलजेब्रा इज द स्टोरी ऑफ प्रैक्टिस. 9वीं 10वीं कक्षा में अगर हम इस तरीके के अलजेब्रा की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब आप 11th 12th में जाओगे तो थिंग्स वुड बी रियली रियली फन फॉर यू. लेकिन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी तक का अलजेब्रा करके जाओगे तो 11th 12th वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू. आप देख सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने स्कूल में जाके पूछ सकते हो, वो बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है? क्या है ये? सेम स्टोरी. तो अब सिर्फ मैं ब्रेक कर दे रहा हूं टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली हाउ वी आर, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज गुड टू गो. अगर मैं -22x³ को देखूं तो डेफिनेटली इट्स इजी टू फाइंड. तो मैं क्या लिखूंगा इसको? -22x³ इज इक्वल टू लैम्डा x का होल क्यूब. अब समझ में आ रहा है मैं x और a लैम्डा के साथ क्यों रख रहा हूं? जस्ट टू गेट रिड ऑफ द यूनिट्स, जस्ट टू गेट रिड ऑफ द -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा x इंटू 5. राइट? सो द इक्वेशन वुड बी -22 is equal to lambda cube -15. अब देखो ये जो -22 है ना, इस तरीके के नंबर जब आते हैं ना तो प्यारे से नंबर होते हैं. क्यों ये नंबर प्यारे होते हैं? प्राइम नंबर्स हो तो सुपर प्यारा हो जाता है, और अगर प्राइम इंटू सम अनदर प्राइम है तो और आसान हो जाता, मतलब थोड़ा सा उससे मुश्किल होता है. लेकिन प्राइम अगर हो तो बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 1 और 7 चेक करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे 7 लिखा होता या 11 लिखना होता
तो मैं क्या चेक करता, 1 या 11 या 1 या 7। अब यहाँ पे 22 लिखा हुआ है तो मुझे क्या चेक करना है, 1 2 11 विथ प्लस माइनस साइन। और अगर आप गौर से देखोगे 1 डालते ही पता चल जाएगा कि 1 इज नॉट द राइट आंसर, 1 इज नॉट द, 2 इज द राइट आंसर। कैसे, -2 इज द राइट आंसर, -2 इज द, -8 + 30 -8, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो डेफिनेटली यहां पे मोस्ट प्रोबेबली माइनस ही होगा। इस तरीके की भी +2 से भी हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, 8 - 3, अच्छा -2 से नहीं हो रहा है, +2 से हो रहा है ना, +2 से हो रहा है, तो 2 क्यूब -15 × 2 दैट इज 30, तो 2 - 30 क्या होगा, -22, तो लैम्डा -2 वुड बी द राइट वे टू लुक एट इट, है ना। सो लैम्डा +2 इज द फैक्टर, अगर -2 से सॉर्ट आउट हो रहा है या +2 से हो रहा है, दोनों से कैसे होगा, सिर्फ एक से होगा, +2 से हो रहा है ना, सो अगर +2 से हो रहा है तो लैम्डा -2 विच मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 2, राइट। अब 2 आ गया हमारा तो क्या करेंगे, x² का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब -3 × x² × 2x × 5, क्या बन गया, अब सेटल कर गया सब कुछ, इट्स सेटलिंग डाउन। अब इसको फैक्टराइज करना आसान है, इट्स लाइक a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इस तरीके के सवाल में आपको क्या करना है, करो तो जल्दी से इसको करके दिखाओ क्या होगा इसका आंसर। वॉइस का इश्यू है क्या महक, एक मिनट देखो, एक कमेंट में कहीं पे है। आयुष कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, जल्दी से करके बताओ। वी आर गोइंग टू राइट 5a³ इक्वल्स टू लैम्डा a का होल क्यूब -3 × a² × lambda a × 2, so 5 equals to lambda cube -6 lambda, so lambda is equal to -1। मैं तुम लोग से पूछूंगा ही नहीं, कंफ्यूज कर देते हो। lambda is equal to -1, so basically what I need to write, a to the power square cube -a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक हो गया वॉइस, क्या दिक्कत है वॉइस का, मतलब वॉइस का दिक्कत नहीं है ना, ओके ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस नाउ, इज इट मेकिंग सेंस, क्या बन गया ये, +6a³ -a³ वुड गिव यू, अब इसको तो फैक्टराइज कर ही लोगे, इसको क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है a² - a + 2 इंटू a to the power 4 a² + 4 माइनस प्लस a³ माइनस +2a -2a², ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, दीज आर प्रीटी सिंपल वंस। अभी आपको ब्रीज ऑफ एयर देने के लिए मैंने कुछ आसान फैक्टराइजेशन दे दिए हैं, सो दैट इंटेंस कैलकुलेशन से वी कम बैक टू द नॉर्मल वन। दीज आर प्रीटी इजी टू सॉल्व।
क्या करना पड़ेगा मुझे इसको, यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी नहीं है, अगर तुम देखोगे ax है by है, तो इसमें बस ये तुम्हें ध्यान दिखेगा कि जो 2ab वाला टर्म है वो कैंसिल आउट कर देगा। तो आप देखोगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंस ऑल द फोर लेटर्स आर अवेलेबल एंड ऑल द फोर लेटर्स आर सेम हियर, तो 2ab xy यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस 2ab xy आएगा। 2ab xy प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab दिस एंड दिस गॉन। अब इसमें आपको क्या देख सकते हो, आप साफ देख सकते हो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर किसके साथ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और वाई स्क्वायर किसके साथ है, so which is a square plus, so this expression has been broken into pretty simple, right? चलो और भी आसान सा वाला भी आने वाले हैं, फिर उसके बाद चीजें थोड़ी बदलेगी। इसमें क्या निकल के आएगा, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे राइट, और हाँ 1 माइनस सी स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो क्या है, तो सिंपल क्लास से 8 के बच्चे भी इसको कर लेंगे, है ना। कॉमन देखो क्या निकल के आ रहा है, देखो कॉमन देखो 1 माइनस सी 1 माइनस सी 1 प्लस ए 1 प्लस ए, और कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। सो 1 माइनस सी बाहर निकालो, 1 माइनस ए बाहर निकालो, 1 प्लस ए बाहर निकालो, तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस ए माइनस क्या आएगा इधर 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी। अच्छा इस तरीके की मल्टीप्लीकेशन में ना जहां 1 आता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये x प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए होता तो क्या लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी, तो एक्स स्क्वायर को सिर्फ 1 रिप्लेस कर देना है, सम लिख देना है और प्रोडक्ट लिख देना है। देखो कैसे, समझ में आया मैं क्या कहा। अगर मैं इसे x प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए कहता तो क्या लिखते आप, एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए सी, तो गौर से देखो एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया है 1 से, x किससे रिप्लेस हो गया है, so it would be 1 plus c plus a plus ac, this is as easy as doing that। समझ में आया क्या क्या मैंने, x plus a into x plus b क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a plus b into x plus ab, तो 1 plus a plus b plus ab, ये रटा होना चाहिए, 1 plus a into 1 plus b आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, 1 minus a into 1 minus b भी आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, जैसे ये वाला। आप इसको तुरंत कैसे लिखोगे, 1 माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी, देखो क्या क्या उड़ जा रहा है, 1 और 1 उड़ गया, ए सी और ए सी उड़ गया, अब ये दोनों प्लस हो गया, तो ये बन गया 2 इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 प्लस ए इंटू ए प्लस सी, राइट। समझ में आई, तो इन सब चीजों से आपको नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये उड़ा कैसे, c प्लस ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस a प्लस ए 2a c प्लस सी 2c, राइट। तो 1 प्लस ए प्लस बी अगर लिखा हो, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी लिखा हो, या a प्लस बी प्लस ए बी लिखा हो, तो हमेशा इस बात को तुरंत कैच कर लो कि ये उसकी बात कर रहा है। जैसे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देख लेते हो ना, उसी तरीके से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी को पहचानना सीखो, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी को पहचानना सीखो, राइट। इट्स लाइक गोइंग टू एक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग टूल फॉर यू। आपको जब भी बहुत सारे ओलंपियाड के सवाल ऐसे दिखेंगे जिसमें ये डायरेक्टली एज इट रिजल्ट यूज हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि परेशान है सवाल को देख के, है ना, तो ये देखते ही रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अच्छा इसमें भी ये कर लोगे,
इसमें क्या बच्चे दिक्कत करते हैं कि इस तरीके के दिख रहे हैं और बाहर, इस पे ध्यान दो, ये बड़े आराम से निकल के आ रहा है। इसमें क्या है, ये जो नॉन होमोजेनस टर्म आ गया ना, यहां से x माइनस वन कॉमन निकल के आएगा, फिर अंदर क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को हैंडल करना आता है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। हाँ, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग वन। अभी तक तुम्हारा मजा कर रहे थे, अब क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इसको कैसे हैंडल करें? अच्छा, कोई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जानता है क्या होता है? इंटू सी प्लस ए। परफेक्ट, दिस इज द आंसर। आप लोग सबको ये रटा होना चाहिए। क्या रटा होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी का, विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, 3 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। वेरी इजी टू डिराइव। आप क्या करो, इस पूरी कहानी को आप ऐसे देखो, ये b प्लस सी को थोड़ी देर के लिए x मान लो। क्या मान लो? डू यू नो व्हाट इज a प्लस एक्स होल क्यूब? या वी नो a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3ax इंटू ए प्लस एक्स, है ना? ये बाद में हम लोग ध्यान दे देंगे, सो डोंट वरी अबाउट माइनस ए क्यूब। ए क्यूब तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू नो व्हाट इज बी प्लस सी होल क्यूब? एक्स का वैल्यू क्या है? बी प्लस सी। सो कैन आई राइट बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc इंटू बी प्लस सी, राइट? और ये क्या है? प्लस 3a इंटू एक्स, क्या है मेरा? b प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, राइट? ये हमें परेशान नहीं कर रहा है, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? b प्लस सी कॉमन, क्या दिख रहा है? फिर 3b कॉमन दिख रहा है, 3b। अब अंदर क्या ले जाओगे? bc प्लस ए स्क्वायर, है ना, अंदर जाएगा a से, प्लस ए बी प्लस ए सी। अब कुछ कॉमन निकल के आ रहा है? इस दोनों को गौर से देखो, a इंटू ए प्लस बी, इसको देखो, c इंटू ए प्लस बी। अगेन वही फॉर्म है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर्म। गौर से देखो, यहां पे 1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय a, 1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय a। तो इस तरीके की चीजों को देख के पहचानना सीखो, ठीक? तो अब क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए होता तो कहीं कहानी होती, राइट? तो मैं क्या निकाल दूंगा यहां से? 3 इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। समझ में आ गई? कट गया सारा, सिर्फ यही बच जाएगा। कौन सा पार्ट? ओके, शुरू से देखो। हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए। सो गिव योर माइंड अ रेस्ट एंड थिंक दैट हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं चाहिए, हमें a प्लस एक्स का होल क्यूब चाहिए। x is nothing but b plus c. So the moment you say a plus x का whole cube, it's a very common sense for you now. So a plus a का whole x is a cube plus x cube plus 3ax into a plus x. So this is the answer. Now the story is not about x, the story is about b plus c. So you just need to put कि x is nothing but b plus c का whole cube. Now what is b plus c का whole cube? The second layer of thinking. b plus c का whole cube is b cube plus c cube plus 3bc into b plus c. And 3ax is nothing but b plus c. Then थोड़ी सी मजदूरी कर लो, you will get the answer. मजदूरी जानते हो ना क्या करते हैं? थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है? So whenever you see this expression, you would write the answer as 3 into a plus b into b plus c into c plus a, right? Clear? कोई दिक्कत? Again, थोड़ा सा breeze of air. You know how to handle it? Do I have to explain it? So 21, 3 sevens are 21.
7x minus 3x will give me this. So कोई ऐसा बच्चा है जो splitting the middle term नहीं जानता? 90 means 9 into 10. 9 into 10. So basically 10x minus 9x will give me the answer. How about this? 7 into 11, 4 into 3. So I think 44 into 21 बन जाएगा. 44 into 21. That will give me 65. है ना? 24 in. So you just have to mix and match. Hit and trial, you know it, right? ये पता है ना सबको कैसे किया मैंने 44, 21? Okay, great. What about this? Again, simple one. 49 9s are 441. 21 square is what? 3 into 7, 3 into 7. So 7 का square is 49, 3 का square is 9. 49 minus 9 is 40. ठीक है? You have to be really good with numbers. Splitting the middle term becomes an easy task if you're really good with numbers. Being good with numbers means you're pretty quick in finding the prime factors. You're pretty quick in finding the mix and match. So ये number करोगे दिमाग में तो you don't have to actually pick pen and paper. आप देखोगे hit कर जाएगा और सीधे आप मारोगे वही होगा आंसर. ठीक है? So ये जादू आएगा जब आप numbers के साथ comfortable हो. What about this? 45 into 8 है ना? मुझे 2 चाहिए. So 45 into 8. What is 45 into 8? 360. 360 किसका स्क्वायर है? 361 है. 361 मतलब 19 स्क्वायर. 19 स्क्वायर minus 1 स्क्वायर 360. So 19 plus 1 is 20. 19 minus 1 is 18. 20 to 18. So जब भी इस तरीके से हो ना, you have to be good with numbers. बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ. पता है मैं क्या किया? पता चल गया ना? 8 into 45 is 360. Now I know 360 is pretty close to 361. 361 minus 1 is 360. 19 square minus 1 square. So 19 plus 1, 19 minus 1. 19 plus 1 and 19 minus, what's the difference? 8, 2. So 20 or 18. Right? What about this? देखो यहाँ पे थोड़ा सा संभलना है. यहाँ पे थोड़ा सा संभलना है. क्यों संभलना है? You have a minus b whole square. You have a plus b whole square. है ना? Then in the middle you see a square minus. But the good thing is it is already factored. A plus b into a minus b. Right? So what do you need? Just break 56. 14 fours are? तो इट्स एग्जैक्टली बस आप थोड़ा सा डर सकते हो इस पे, है ना? इस पे थोड़ा सा डर सकते हो क्योंकि दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स वाई. सो यू नीड एन आई टू लुक एट इट. You need an eye to look at it that this is nothing but x square, y square and xy term. When you see x square, y square, xy, do you get afraid? इसमें थोड़ा सा डर लगता है, but the moment you have अभ्यास, the moment you have practice, you will see कि अरे ये तो breeze of air है. Sitting ducks कहते हैं. Exams में questions कुछ होते हैं, एक होते हैं sitting ducks, एक होते हैं hard nut to crack. These two questions are beautiful questions. Why? Because दोनों में से कोई ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है. सिटिंग डक टक हो गया भैया, होना ही नहीं है तो क्यों बात करना इससे. बीच वाले सवाल बड़े डेंजरस होते हैं. होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा शायद, और फिर टाइम बर्बाद हो जाता है बहुत. सो अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब तुम घुसोगे ना तो इन सब नुआंसेस को समझोगे. नाउ व्हाट अबाउट दिस? यू हैव एक्स स्क्वायर एक्स एंड प्रोडक्ट. दिस माइट स्केयर यू, बट इफ यू लुक क्लोजली they are just consecutive terms. They are just, their difference is 1. Their difference is, so I can take care of this, right? कोई दिक्कत? Great. Simple one, right? Do I have to explain? समझ में आ गया? The difference is 2. यहाँ पे मैं as a difference लिख के काम कर दूंगा. Okay, what about this? कुछ नहीं करना है. This is nothing but x square minus a plus b x plus ab. b is 1 by a. So this is x minus a into x minus b. This is x minus a into x minus 1 by a. This is x minus a into x minus 1 by a. किसी का क्वेश्चन होता नहीं है. क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं से कॉपी करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं. ठीक है, ठीक है. आगे बढ़े. क्वेश्चन किसी का थोड़ी ना होता है. हाँ, अब लेट से क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में मैं अपना मेरा लेक्चर हर जगह फैल जाए तो सब बोलेंगे रेहान सर क्वेश्चन. तो ऐसे थोड़ी होता है.
क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसको देखो, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। If you look this question, many of the students will start solving it, start jumping it. I'll tell you a beautiful thing about mathematicians, great mathematicians. They are lazy people. They are? Why they are lazy? They don't want to do hard work. तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम मिलता है वो पीछे बैठते हैं और देखते हैं उस प्रॉब्लम को और देखते हैं कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व किया सकता है। द वर्ल्ड इज फास्ट बिकॉज ऑफ लेजी मैथमेटिशियंस। they make the world faster because they don't want to get bored by long process. अब ये देखोगे तो बहुत सारे जो बंदे वो क्या करने लगेंगे, but if you notice x square minus 6x, x square minus 6x, that's common by, so can I replace x square minus 6x by y? So if I replace this story, क्या मैं इसको y कह सकता हूं? इसको कह सकता हूं y? So the whole equation will turn out to be now it is a pretty easy question. Now it is a 16 8s are 128. 16 8s are 128. So y square plus 8y minus 16y minus 128, which means y plus 8 into y minus 16. सही बात है? Now क्वेश्चन में y था क्या? ये तो हमारे दिमाग की उपज थी. So now you have to do some मजदूरी. So x square minus 6x plus 8, x square minus 6x minus, pretty easy number, 4 2s are 8. और मुझे अचानक से गाना याद है क्या, 1 2 द 4, कैसा गाना है ना कोई, और 16 का क्या है, 2 8 द 16, अगेन इजी, राइट, हैंडल हो जाएगा. डू आई हैव टू एक्सप्लेन? ओके. एनसीईआरटी की क्लास में सब एक्सप्लेन करना होता है ना. ओके, व्हाट अबाउट दिस? सिंपल, y into y minus 1, y into, the story will give you the answer. Y into y minus 1 minus 20. Do I have to explain? कर लोगे? What about this? यहाँ पे गौर से देखो. So what I'll do, I'll take this as A and this as B. I'll take this as A, this as B, and I'll get the factor, and then again I'll factorize. करके दिखाओ, ये समझ में आ जाएगा? आ जाएगा? कर लोगे घर पे? Great. What about this? This is little. Let me help you here. ठीक है? अगर आप देखोगे गौर से, दिस इज मेकिंग सेंस, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है. इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये 9a स्क्वायर होता तो मजा आ जाता. ये 9a स्क्वायर होता तो जब भी किसी चीज को करने में मजा है ना तो कर लेना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, इसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज विशफुल थिंकिंग. अगर आप पहले सवाल को देख के बोलोगे मुझसे नहीं होगा, तो देयर इज अ गुड चांस कि नहीं होगा. लेकिन आपको वो सवाल नहीं आता है, लेकिन आप बोलोगे, पूरी दुनिया को अनाउंस कर दोगे कि मैं कर लूंगा, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट. क्योंकि अब इज्जत की बात आ गई है तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है. तो विशफुल थिंकिंग इज अ वेरी परफेक्ट टूल फॉर सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, है ना. तो मैथ्स प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में एक विशफुल थिंकिंग भी बहुत जरूरी होता है. विशफुल थिंकिंग का मतलब है कि यू विल स्लीव्स अप एंड गेट इन. और दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो तुम भी कर लोगे. अब देखो क्या करना है इसको. सो लेट्स डू दैट. ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3a प्लस 9a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 6. ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं कुछ, है ना. ए स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस, यहां से क्या निकलेगा, माइनस 5a a प्लस 3, फिर यहां पे 6 आ जाएगा. ओके, यस यस यस, नाउ इट इज सिंपल. अब देखो क्या करेंगे, यहां से a स्क्वायर इंटू a प्लस 3 माइनस 5a इंटू
a+3 + 6। अब सिंपल हो गया। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ, व्हाट्स द आइडिया? a+3 को y मान लो, है ना। अब देखो क्या करो, अब इसको देखो, इसको क्या करो, 5a को तुम लिख दो a-6 से, a-6 से। कहां पे? हाँ ठीक है, आ गया। a इंटू a+3 कैन बी रिटन एज y² - 5y और y को क्या लिख दोगे, a² + 3a। क्या उसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है? कहां पे बेटा? नहीं, मैंने a इंटू a+3 को y माना। हाँ, तो a इंटू a+3 का होल स्क्वायर इज y²। इफ दिस इज y, मैं फिर से शुरू से एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्ट्रैटेजी क्या है, ये क्या है, ये है a² का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 2 इंटू a² इंटू 3a प्लस 9a² माइनस 15a + 6। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? ओके, नाउ आई कैन राइट दिस होल स्टोरी एज a² + 3a का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3a, एक मिनट, -5a² ना, -5a² - 15a। तो अब मैं इसको लिखूंगा -5 इंटू a² + 3a + 6। अब समझ में आ रहा है? अब मैं a² + 3a को क्या लिखूंगा, y² - 5y + 6, जिसे मैं लिखूंगा y - 2 इंटू y - 3। अब मैं इसको लिखूंगा a² + 3a - 2 इंटू a² + 3a। ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब हो जाएगा बट इरेशनल रूट्स आएंगे, है ना। 3 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, इट विल हैव इरेशनल रूट्स। और ये आप कर सकते हो, नहीं इसे भी नहीं कर सकते, इट विल अगेन टर्न आउट टू बी एन इरेशनल रूट्स। दैट इज व्हाई हिट एंड ट्रायल मेथड वाज नॉट, किसी ने बोला था ना हिट एंड ट्रायल, दैट वाज नॉट वर्किंग बिकॉज वी वर गेटिंग इरेशनल रूट्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक एंड प्रेडिक्ट इरेशनल रूट्स, है ना। अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, तो इस क्वेश्चन में अगेन विशफुल थिंकिंग वर्कड फॉर अस। वी मूव्ड एंड देन सडनली वी स्टार्ट लुकिंग एट कि ओके दिस इज हाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट थिंग्स। ओके, समझ में आ गया? ओके, लेट्स टेक अहेड। आज मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ाने वाला था, आज पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। हाँ जाओ जाओ जाओ। अब देखो क्या है, इस तरीके के एक्सप्रेशन जब आपको दिखेंगे x+1 इंटू x+3 इंटू x+5 इंटू x+7 + 15, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? हाँ देखो इस तरीके के सवाल, इस तरीके के सवाल, अभी जो मैं लोग पहला सवाल देख रहे थे ना, अभी जो शुरू के सवाल देख रहे थे वो एग्जैक्टली यही सवाल थे, बट ये फैक्टर्ड करके दे दिया गया। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको दिख रहा है x+1, ये आपको दिख रहा है x+7। 1+7 क्या होता है और 3+5 क्या होता है? सो व्हेन यू डू द मल्टीप्लीकेशन यू वुड गेट x² + 8x + 7। सही बात है गलत बात है? एंड व्हेन यू डू x² + 8x + 15, ठीक है। मैं x² + 8x को यहां पे अब सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, एक और कूल मेथड है इसको सब्स्टिट्यूट करने का। 7 और 15 है, राइट? 7 और
दोनों का एवरेज क्या होता है 7 और 15 का 11. So I'll write this as 11 minus 4 and I'll write this as 11 plus 4 and I'll take this as y minus 4 into y plus 4 plus 15. समझ में आया? It will save lot of time. Why did I do that? Because दोनों में जो टर्म्स थे वो ऑड थे, या दोनों में अगर इवन टर्म्स होते तो भी ये कर सकता था. अगर मैं मिडिल बंदा निकाल पाऊं, अगर एवरेज बंदा निकाल पाऊं, तो आई कैन ब्रेक होल स्टोरी एज वाई स्क्वायर माइनस, नाउ इज इट इजी, वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 एंड व्हाट इज वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11. तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 था ना, प्लस 10. अब इसको फर्दर क्या आ सकता है, देखो 6 2 12 हो जाएगा, ये हो सकता है 2 4 8, नहीं ये नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा. ठीक है, तो आप जो सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, तो वो भी कितने स्मार्टली कर रहे हो उससे पता चलेगा, क्योंकि आपके एक कॉमन सेंस कह रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 8x को आ जाएगा आंसर, बट थोड़ी सी मजदूरी, और मैथमेटिशियंस क्या होते हैं, लेजी होते हैं, है ना. हाँ, वही होता y इंटू वाई प्लस 8, फिर यू वुड हैव, बट यहां पे मेरा ये है कि मैंने वो वाले टर्म ही खत्म कर दिया. मैंने जो मिडिल टर्म थे ना उससे ही मुक्ति पा ली, मैंने प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख दिया जिसमें एक्स वाई टर्म ही नहीं है. तो दैट इज मोर एलिगेंट. वो सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है. जहां पे थोड़ी सी मैं कह रहा हूं कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो. जरूरी नहीं है हर वक्त क्लिक करेगा, जरूरी नहीं है हर वक्त. कब क्लिक करता है, जब हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते रहते हैं. अब देखो क्या है ये, अब यहां पे प्रॉब्लम है कि किसको किसके साथ पेयर करें, बताओ. 1 और -4 को, और 3 और -6 को. वाई, क्योंकि 1 -4 इज -3 एंड 3 -6 इज, तो यहां पे आपको आई चाहिए कि किसको किसके साथ जोड़ना है. तो अगर मैं इसको इसके साथ कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर -3x -4, और क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -3x -18. 4 और 18 का एवरेज क्या होता है 11. तो आई कैन राइट दिस एज -11 प्लस, और वैसे करके आप लिख सकते हो -11 प्लस 7 -11 -7, एंड देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व. करके दिखाओ, ये समझ में आ गया. ये क्या है, सेम स्टोरी, किसको किसके साथ पेयर किया जाए, a इंटू ए -3, और इसमें आप a प्लस भी नहीं वो नहीं लगा सकते हो, आप सिंपल a स्क्वायर -3a को सब्स्टिट्यूट कर दोगे. ठीक है, शुड वी मूव अहेड, हाउ अबाउट दिस, इट्स सिंपल वन, सेम कहानी है. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें बताओ. उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुम 2x प्लस 1 और 2x माइनस 3 को साथ लेके जाओगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा. तो एटलीस्ट ये तो पता है कि ये दोनों साथ में नहीं है. अब हमें ये देखना है कि ये इसके साथ ले जाए या इसके साथ ले जाए. बताओ किसके साथ ले जाना चाहिए. अगर तुम इसको इसके साथ ले जाओगे तो तुम -3x क्रिएट करोगे, और इसके साथ देखो -3x क्रिएट होगा, -4x प्लस x. नहीं समझ पाए. नॉर्मली अभी आप देख रहे थे एक्स एक्स कोफिशिएंट्स इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, इस बार 2 आ गया है, तो 2x विल आल्सो कंट्रीब्यूट विद कांस्टेंट टर्म, राइट. तो यहां तो x 2x स्क्वायर -3x है, तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन -3x, वी आर इंटरेस्टेड इन 2x will go with -2, 2x will go with, that will make it -4x, and x will go with 1, -4x plus x -3x. So we can do this pairing.
समझ में आई या नहीं समझ में आई? सो द पेयरिंग विल बी 2x² minus 3x and this would be 2x² minus 3x minus 2 माइनस, अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब y इंटू वाई माइनस 2 करके आप y प्लस 1 भी कर सकते हो, आप यहाँ पे सीधे -1 कर दो, -1 + 1 -1 अगेन यू विल गेट a² माइनस b², आप वो भी कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन में आप यहाँ पे -1 + 1 कर सकते हो, यहाँ पे -1 कर सकते हो, तो ये पूरा y हो जाएगा, ये पूरा y हो जाएगा, तो बन जाएगा y² - 1 - 63। देखो बिकम सो सुपर इजी, y² माइनस, मतलब तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी बच गए, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी बच गए जस्ट बाय टेकिंग दैट स्मॉल स्टेप। तो जब भी आपको ना यहां पे इवन दिखे या ऑड दिखे, यू कैन गो एड, इवन वो भी दिखेगा तो बस फ्रैक्शन आ जाएगा। अब फ्रैक्शन के साथ भी खेल सकते हो, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद फ्रैक्शन तो यू कैन डू इट फॉर ऑल द केसेस। इफ यू आर कंफर्टेबल विद फ्रैक्शन यू कैन डू इट विद, और फ्रैक्शन क्या, हाफ से है ना, 2 से अगर दिक्कत नहीं होती है तो। बहुत सारे लोगों को फ्रैक्शन देख के डर लगने लगता है ना। ओके अच्छा, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? I'll give you 2 methods. One is simpler, the second one is very cool. और आप उस तरीके से सोचोगे तो सोचोगे सर ऐसे सोचना तो बहुत आसान था, पूरे सवाल को आसान कर देता। तो फर्स्ट I'll give you the traditional method and then I'll give you the cool method, है ना। जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिखे, ये सारे टर्म होमोजेनस हैं, होमोजेनस समझते हो? जब किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो हम उसे क्या कहते हैं? होमोजेनस। अंडरस्टूड? अगर अलग होती है तो हम उसे होमोजेनस नहीं कहते, उसे हेटेरोजेनस कहते हैं। आप देख सकते हो सब 2 डिग्री पे है, सब 2 डिग्री पे, a² b² c², ab ac bc, एवरीथिंग इज 2 डिग्री, सो इट्स अ होमोजेनस एक्सप्रेशन। जब भी आपको इस तरीके से दिखे, आप किसी एक को पकड़ लो, a² को पकड़ लो, है ना, और a² के फॉर्म में पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख दो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? a² + pa + q, तो बाकी सब चीज एज ए कोफिशिएंट ऑफ a लिखोगे एंड देन रिमेनिंग एज ए कांस्टेंट लिखोगे। तो जब इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप इस पूरी कहानी को लिखोगे a², a कहां पे दिख रहा है? इन दोनों में दिख रहा है, +a इंटू b + 2c - 2b² + 7bc - 3c²। ये शीट का क्वेश्चन है आपके एडवांस के, है ना। ओके, डू यू नो हाउ टू फैक्टराइज दिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? आपने क्या लिखा? आपने क्वाड्रेटिक इन a लिख दिया, आपने क्वाड्रेटिक इन, गौर से देखो, x² + x इंटू समथिंग प्लस समथिंग, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन a, राइट। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करोगे? अब इसे फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करो, आप इसको फैक्टराइज करोगे तो बताओ क्या होगा? माइनस बाहर ले लो तो 2b² - 7bc + 3c²। जब भी आपको माइनस तंग करे ना, पहले बाहर कर लो, बाद में ठीक देख लेंगे उसको, ठीक है। -6 2b² - 6bc - bc प्लस, तो 2b कॉमन निकल के आ जाएगा, b - 3c, यहां से c कॉमन निकल के आ जाएगा, b - 3c। तो बेसिकली ये हो गया माइनस इंटू 2b - c इंटू b - 3c। सही बात है गलत बात है? मैंने माइनस बाहर रख दिया था इसलिए। अब आप देखो, इन दोनों से आप b + 2c क्रिएट कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? देखो 2b - c है, 2b, और मुझे b सिंगल b चाहिए, यहां पे सिंगल b है, तो क्या करूं मैं? देखो क्या बन रहा है, b बन रहा है, -c + 3c क्या बन रहा है? सो वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो ये थोड़ी सी मजदूरी वाली काम है, लेकिन इससे भी कूल मेथड बताता हूं मैं, और वो मेथड अगर आप अपनाते तो बोलते सर इसमें तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था। वो मेथड देखो क्या है, ये समझ गए सब लोग? ठीक है, देखो इसको
इसमें किसी को दिक्कत? पक्का? अब समझ में आया मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस क्यों रखा था सामने, ताकि एक फैमिलियरिटी बन जाए कि अच्छा ये चीज मैं जानता हूं। ये जो भी संख्या होगी, ये जो भी इसको फैक्टराइज करोगे, ये कुछ इस फॉर्म में होगा, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इंटू लैम्डा ए प्लस म्यू बी इंटू गामा सी, इसी फॉर्म में होगी। राइट और रॉन्ग? 2 डिग्री है ना, फैक्टराइज तो ऐसे ही होगा, होमोजेनस है। ये बात सब लोग समझ गए? तो कहीं ना कहीं चैलेंज इज टू गेट पी क्यू आर एंड लैम्डा म्यू वाई गामा। राइट और रॉन्ग? ये निकालना चैलेंज है। इस चैलेंज को आसान करते हैं। अगर मैं इस पूरी कहानी में इसको 0 बना दूं, इसको, तो BC और B स्क्वायर्ड और C स्क्वायर्ड टर्म इसी से बनेगा। राइट और रॉन्ग? जैसे ही ये गैप होगा, वहां से मुझे Q और R और ये मिल जाएगा फैक्टराइज से। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले लूंगा A इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर दूंगा, जैसे ही इस एक्सप्रेशन में मैं A इज इक्वल टू 0 डालता हूं, जैसे ही मैं A इज इक्वल टू 0 डालता हूं, क्या बन जाएगा, -2B स्क्वायर प्लस 7BC माइनस 3C स्क्वायर, है ना। इसका फैक्टराइजेशन क्या था, क्या आया था बताओ तो जल्दी से, अभी क्या था ना, फिर से कर लेता हूं। -2B प्लस C इंटू B माइनस 3C, ध्यान में रहेगा ये? ओके, छोटी सी काम थी। ओके, पुट B इज इक्वल टू 0। ध्यान में रहेगा? ये दोनों ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट स्टेप तो पता होगा तुम्हें। सी को कौन सा कलर लूं, व्हाइट ले लेता हूं। सी को 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB ठीक है। अब ये जो 3 आंसर आए हैं सबको पता है, ये आपका एक, ये वाले पार्ट तो मैं मिटा देता हूं, इससे तो कोई मतलब नहीं है, जस्ट टू गेट माई स्पेस। ये तो समझ में आ गया ना, ये 3 सर्कल 1 इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, -2B प्लस C इंटू B माइनस 3C, इसको गौर से देखो, A माइनस C इंटू A प्लस 3C, उधर देखो A प्लस 2B इंटू A माइनस B, इसको देखो और इसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आएगा, देखो यहां पे -2B है, यहां पे +2B है, तो मैं यहां पे +2B कर दूंगा और ये बन जाएगा -C, और यहां पे मैं प्लस कर दूंगा, ये बन जाएगा। अब देखो सब कुछ दिखेगा, 2B दिख रहा है, A दिख रहा है, -C दिख रहा है, -B दिख रहा है, 3C दिख रहा है, A दिख रहा है। सो द फैक्टर वुड बी A प्लस 2B माइनस C इंटू A माइनस B प्लस 3C। It is very systematic. You just need to solve 3 splitting the middle term. And why did I say continuously that you have to do splitting the middle term very naturally?
अंडरस्टूड? तो ये कहानी समझ में आई? ओके, तो इस तरीके, हाँ ओके, मैंने जो फैक्टराइज किया उसमें आपने देखा ए बी ए सी और बीसी की कहानी, और यहां पे भी आप देखा ए बी ए सी और बीसी की कहानी। मैंने उन सबको एक साथ रख दिया जिसमें कोफिशिएंट ऑफ बी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ ए सेम है, कोफिशिएंट ऑफ सी सेम है, और इन तीनों को एक साथ रख दिया जिसमें ये है। तो उससे मुझे साफ पता चल गया कि a प्लस टू बी माइनस सी वुड बी द फर्स्ट गाय एंड a माइनस बी प्लस थ्री सी वुड बी द सेकेंड गाय। तो जब भी आप इस तरीके से लिखोगे, एक और सवाल कर देता हूं तो आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड तो समझ में आ गया, राइट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन ए एंड फैक्टराइज इट, स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक वो मेथड है। दूसरा ये है कि पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 एंड यू वुड बी थ्रू। देखो एक और सवाल कर लूंगा तो और आसान हो जाएगा। क्या करूंगा, तुम लोग भी करो साथ साथ, a को कर दो 0, a को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 3bc 3b स्क्वायर प्लस ac, कर दिया? ओके, तो क्या बन गया, 3b माइनस, सिंपल, इसको सर्कल करके रख लो, इसको सर्कल करके b को 0 किया जाए, a स्क्वायर प्लस ac, कर दिया सलग। अब देखो c0, तो क्या बन गया, a माइनस बी इंटू, ठीक है? तो 3 डब्बे दिख रहे हैं, ध्यान देना, ये मिटा दो, पहला डब्बा है a इंटू ए प्लस सी, ए इंटू, और इसको मैं लिख रहा हूं माइनस 3b इंटू माइनस बी प्लस सी। समझ में आया मैंने क्यों लिखा ये, माइनस बी प्लस सी माइनस 3b, ठीक है? अंडरस्टूड? एंड द थर्ड गाय इज a माइनस बी इंटू ए माइनस, कैन आई राइट अ ट्राइनोमियल हियर? इसमें साफ दिख रहा है c बंदा नहीं है, वीसी सी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस, और यहां पे देखो, सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया, दिस विल बी द आंसर। सो वेरी सिंपल मेथड, just put a is equal to 0, solve the quadratic, b is equal to 0, solve the quadratic, c is equal to 0, solve the quadratic, arrange them in order, you will get your। देखो अभी मैंने दिखाया था ना शुरू में, पी ए प्लस क्यू बी प्लस, जब तुम उसको पूरा सॉल्व करोगे, जब तुम उसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, तो बीसी में क्या पी ए का कोई रोल होगा, नहीं होगा, तो मैंने ए का रोल ही खत्म कर दिया। तो ए का रोल खत्म कर दिया तो मेरी कहानी किस में आ गई, क्यू और आर में आ गई, क्यू और आर को निकाल रहा हूं मैं, तो इसलिए ये पूरा फंडा डिजाइन किया जाता है, ठीक है? अगर आपको फिर भी अभी और भी अलजेब्रा में मैं आपको टूल्स बताऊंगा तो आपको और आसानी होगी इस चीजों को हैंडल करने की। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, है ना, घर पे सॉल्व कर लेना। आज 2 ही बजे थी क्या, कैन आई टेक 15 मिनट्स मोर? ओके, क्योंकि एक ना साइक्लिक चीज बचा हुआ है, वो एक अलग क्लास में मैं लूंगा, तो एटलीस्ट जितने भी साइक्लिक से पहले वाली चीजें हैं वो खत्म कर देते हैं, है ना? इस तरीके की चीजों में आपकी एक फंडा निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। क्या फंडा निकल के आ रहा है, खास करके देखो कि क्या सिमेट्री दिख रहा है इसमें, गौर से देखो, देखो जब भी सिमेट्री की बात करूंगा मैं,
जब भी सिमेट्री की बात करूंगा मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बीच से, और एक्सट्रीम में देख रहा हूं x टू द पावर 4 और यहां पे दिख रहा हूं 1. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज 1, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज, कोफिशिएंट ऑफ x इज, बीच में अकेला बंदा है तो उससे मेरे को मतलब नहीं है, मतलब है, मतलब उसकी सिमेट्री देखने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड. क्योंकि बीच में तो उसकी सिमेट्री क्या देखो, वो तो मिरर पे ही पड़ रहा है, राइट. तो जब भी इस तरीके की सिमेट्री आपको दिखती है, जब भी इस तरीके की आपको सिमेट्री दिखती है, व्हाट यू नीड टू डू, ये जो मिडिल गाय है ना, इसका एक रोल है. वो बोलता है कि पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो. अब तुम्हें समझ में आएगा क्यों. क्योंकि 8वीं क्लास 9वीं क्लास में ना तुम लोग को एक एक्सप्रेशन से बहुत दोस्ती कराई जाती है, बट तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि उससे दोस्ती क्यों कराई जाती है. कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, सबसे बहुत दोस्ती कराई जाती है. द रीजन इज वाई वी आर डूइंग दैट. सो एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा तो इस बंदे का टर्म क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, और बीच का बंदा क्या बन जाएगा. अब कोई सोच सकता है क्यों हमने किया ये, सब्स्टिट्यूट करने के लिए. हम इस पूरी जनता को y का नाम दे सकते हैं, इस पूरी जनता को, तो इसको क्या नाम देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2. बताओ क्यों कहा मैंने वाई स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, तो अब ये मैंने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस 2. तो एक्स स्क्वायर बाहर रहने दो, बाद में एक्स स्क्वायर विल बी टेकन केयर ऑफ, सो डोंट वरी अबाउट एक्स स्क्वायर. ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई, माइनस 2 प्लस 2 कट गया. So the answer becomes x square into y plus 1. And what is y? X plus 1 by x into x plus 1 by x plus 1. Now you can, एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो, क्या बन जाएगा, x square plus 1 into x cube, सॉरी x square plus 1 plus x. समझ में आ गया. सो जब भी आपको सिमेट्री दिखे, you need to attack in this way so that you can get the idea of x plus 1 by x. किसी को भी कुछ जाना है तो जाओ, फिर वापस आ जाओ, घर पे जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा क्लास अभी बढ़ेगा. ओके, सो इट्स इजी नाउ. सेम, बस यहाँ पे -10 आ जाएगा एंड यू वुड डू द सेम स्टोरी. करके दिखाओ, ये समझ में आ गया, आ गया. अच्छा, घर जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना. ये जो शीट्स इसलिए बनाई जा रही है, अलजेब्रा क्या मैथ्स की एक एक एस्पेक्ट जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू शुड एक्चुअली कम टू मी एंड से सर वो खत्म हो गया और शीट दो. अभी तक बहुत कम बच्चे ऐसे बस आए हैं, 9th क्लास के बच्चे मेरे पास आते हैं, 10th क्लास में वो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है. ठीक है, पता है 9th और 10th में बताऊं कौन है जो आइडियली आयोक्यूम को परफेक्टली निकाल सकता है, 10वीं क्लास का बच्चा. क्योंकि 9वीं तक उसने सफिशिएंट नंबर सिस्टम, अलजेब्रा सब पढ़ रखा है, ज्योमेट्री पढ़ रखा है. वो अलग बात है, पढ़ा नहीं. ठीक है, इसको देखो क्या करेंगे, इज इट सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक. गौर से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करो, है ना. अब गौर से देखो, इस पूरी कहानी को मैं किससे डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर, बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखेंगे, बाद में ले आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना. जो बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. अब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, इज इट एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इज इट द सेम एक्सप्रेशन.
बेटा इज इट द सेम एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²? यस इट्स द सेम एक्सप्रेशन, दोनों रेसिप्रोकल है ना। x प्लस 1/x का मतलब क्या होता है? x और 1/x एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जो आपको पहला एडवांस शीट दिया था इंडाइसिस पे, सर्ट्स पे, तो उसमें आप लोगों ने लंबे लंबे मेथड से सॉल्व किए क्वेश्चंस, बट वो सारे क्वेश्चंस 2 से 3 लाइन में सॉल्व होने थे। तो उसकी भी क्लास आज शाम में आई एम बिगिनिंग सर्ट्स, तो हो सकता है उसमें आई विल डिस्कस दैट पार्ट, ठीक है, अगर टाइम मिला तो। ठीक है, समझ में आ गई है? दूसरा बंदा क्या बचा है? बीच का बंदा 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया? -5 बाहर, अंदर क्या बन गया? a/b प्लस, now make this as x, this as x² - 2 and start solving this quadratic. ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। राइट, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? ये एक प्रॉब्लमेटिक है, दिस इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी दुविधा क्या होगी? इट इज सिमेट्रिक बट इसमें दुविधा क्या है? मिडिल टर्म नहीं है। बट इसकी खास बात अच्छी क्या है? देखो, मिडिल टर्म नहीं है इसका मतलब ऑड से स्टार्ट हो रहा है पावर, मिडिल टर्म नहीं है इसका मतलब ऑड से स्टार्ट हो रहा है, ये तो कहानी पता है ना। तो इस तरीके की सवाल को कैसे हैंडल करते हैं? आप अभी भी पेयर करते हो, इसको एक साथ लेके आते हो, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ना, ये तो प्लस अब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। क्या दिख रहा है? आप लोग सबको बचपन में x² - 1, x⁴ - 1, x⁴ 8 - 1 सब करा दिया जाता है, x⁴ 6 - 1 करा दिया जाता है, सब लोग कर देते हैं, अच्छे से होता है। तो मतलब x⁴ 2n - 1 को आप हैंडल करना जानते हो, ठीक है। आपको यह भी बताया जाता है कि x⁴ 2n+1 को आप हैंडल नहीं कर सकते, है ना, x² + 1 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, x⁴ 1 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट आपको पता होता है x³ + 1 फैक्टराइज होता है, सेम वे x⁵ + 1 भी फैक्टराइज होता है, x�7 + 1 भी फैक्टराइज। आप इस चीज को 2-3 तरीके से देख सकते हो। एक जो सबसे आसान तरीका है देखने का, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से देख लो। अगर मैं x की जगह -1 डालूं तो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? 0 हो रहा है क्या? और यहां डालू तो, और इवन में नहीं होगा, इसलिए इवन की हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? तो जब भी x⁴ ऑड +1 हो तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न आता है। कैसे? देखो, लेट मी शो यू। आप जानते हो x³, आप जानते हो x³ -1 क्या होता है? x - 1 इंटू x² + x + 1। कैन यू टेल मी व्हाट इज x⁵ 5 - 1? एक ये तो पता चल गया कि x - 1 होगा, बोलो x⁴ आप करके देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। देख के करके दिखाऊं? ठीक है, लाया x⁴ क्या बना? ठीक है, खत्म। ये क्या बन जाएगा? x⁴ + 1, राइट। फिर मैं क्या करूंगा? अगेन क्या बन जाएगा? एंड यू नो फर्दर, सो इट विल फॉलो द
सेम पैटर्न। तो सेम लॉजिक से बताओ x to the power 7 minus 1 क्या होगा? है ना, वेरी सिंपल, राइट? तो अब इस प्रॉब्लम को आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। कर सकते हो? कैसे करोगे? यहां से x plus 1 निकालोगे, अंदर बचेगा ठीक है, यहां से x plus 1 बाहर निकलेगा, यहां से x plus 1 बाहर निकलेगा, तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बात सबको समझ गए? और यहां से अब यू वुड गेट अ वेरी सिंपल वन, x टू द पावर 4 एक ही है, x क्यूब कितने हैं? x क्यूब 4x क्यूब कितने बन गए? x स्क्वायर कितने हैं? x स्क्वायर एक ही तो है, ये भी होगा। सो 13x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 17x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 18x स्क्वायर। ठीक है, सही है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा, -13 है। देखो क्या आ रहा है, फिर बताओ जल्दी से। -13x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर -9x स्क्वायर प्लस x -8x स्क्वायर। और x कितने होंगे? x और 4x 5x और कांस्टेंट, इसे पहचानते हो? yes, it is symmetric, it is। now you can apply x plus 1 by x, now you can apply x plus 1 by x। ठीक है, अंडरस्टूड? अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करें तो मैं सीधे साइक्लिक स्टार्ट करूं, बट आप लोग घर पे इस चीज को हैंडल कर लेना। जैसे x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 है, ये हैंडल करना आता है? सिंपल हिट एंड ट्रायल, सिंपल हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, एनसीईआरटी प्रॉब्लम, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड, जब तक लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और यहां पे प्राइम नंबर्स हैं या छोटे नंबर से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, this will also be taken care by, एक मिनट, I'm not done, give me 5 minutes more, okay, एक मिनट रुक जाओ तुम लोग, मैं पीछे जाके बैठ जाओ, when I'll give the instructions and do that, okay। so ये अभी सिमेट्रिक नहीं है, दिख रहा है, so we can go with hit and trial क्योंकि number is pretty cool 6, तो आप देखोगे कि हो रहा है। जब भी आपको इस तरीके की चीजें दिखे सिमेट्रिकल ना हो, ऑलवेज एक तो हिट एंड ट्रायल का चांस बनता ही है। इसको हैंडल करना आता है, स्क्वायर करते हुए फर्दर डीप डाउन जाते जाओगे, ये अभी मैंने सिखा दिया। अगर x को मैं माइनस वाई डालूंगा तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज वन ऑफ द फैक्टर एंड देन फर्दर यू कैन गो अहेड। आई विल टेल यू द बाइनोमियल एक्सपेंशन आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यहां से आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट निकल के आएगा, जो कि आपकी लास्ट शीट का लास्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? के पार्ट दिख रहा है आपको? यहां पे आपको मैं एक साइक्लिक पॉलिनोमियल का फंडा बताने वाला हूं कि व्हाट एग्जैक्टली साइक्लिक पॉलिनोमियल और साइक्लिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो अभी बस मैं इंट्यूशन दे रहा हूं सो दैट यू कैन एक्चुअली लुक एट इट, और कोशिश करना कि आप ट्रेडिशनल मेथड से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन आई विल टेल यू अ वेरी कूल मेथड जिससे आपको ट्रेडिशनल मेथड को यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी एंड यू वुड बी एबल टू हैंडल all the cyclic expression with just 2-3 tools। okay, so next class will start with cyclic polynomial, but अभी देखो करना क्या है। let me show you what is cyclic। cyclic टर्म डिराइव हो रहा है कहां से? सर्कल से, सर्कल से साइकिल आता है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो, आप एक सर्कल ड्रॉ करो, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, आपने यहां लिखा ए, यहां पे लिखा बी, यहां पे लिखा सी, एंड यू जस्ट टेक वन डायरेक्शन, लेट्स से यू टुक क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
right? Now whatever the arrangement you see, you would see that they are following a cycle. How? आप पहले टर्म को देखो, पहले टर्म में क्या है, दो पार्ट है, ए स्क्वायर और बी माइनस सी। दूसरे टर्म में भी दो पार्ट है, तीसरे टर्म में भी दो पार्ट है। तुम देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, इज इट फॉलोइंग अ साइकिल? बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इज इट फॉलोइंग अ साइकिल? कैसे? बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, साइकिल इज फिनिश। बीच में नहीं रुकना चाहिए, हमेशा साइकिल फिनिश होना चाहिए। जब ये साइकिल फिनिश हो जाएगा तो ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है। इसका अलजेब्रिक कैसे पता करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, आज नहीं, बट आई विल जस्ट टेल यू कि कैसे इसको देखना है कि वेदर दे आर साइक्लिक और नॉट साइक्लिक। और आपको मैंने एडवांस प्रॉब्लम शीट में ये सवाल सब दिए थे, एंड प्रोबेबली यूज ट्रेडिशनल मेथड्स टू फैक्टराइज, है ना? यू डिडंट यूज द फंडा ऑफ साइकिल, but once you use the funda of cycle, these all questions will become a baby question. जो ये क्वेश्चन तुम्हारा काफी टाइम लिया होगा, ये एक फंडे से बड़ा आसान सा सवाल हो जाता है। तो आपको जो जितने मैंने पार्ट्स दिए रखे हैं, जितने पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे ये देखो, आप गौर से देखोगे ये और ये सेम क्वेश्चन है ना? अगेन यू विल सी द साइकिल बी सी सी ए बी, बी माइनस सी माइनस ए, you would see the cycle again. तो ये जो साइकिल वाला क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो उससे पहले आई वांट यू टू डू दीज प्रॉब्लम्स इन अ ट्रेडिशनल वे, और देखो कि कितना दिमाग खराब हो रहा है ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जल्दी, कुछ क्वेश्चन विल इरिटेट यू अलॉट, है ना? तो उस पार्ट को हम समझेंगे जब आप वो इरिटेशन वाला काम कर चुके होगे ना, तो उसके बाद जब फंडा सीखोगे you will really enjoy that funda. Okay, so I hope everyone got the idea कि घर पे जाके क्या करना है। शाम में जो सर्ट्स की क्लास होगी कोशिश करना ऑनलाइन अटेंड करने का, नहीं तो उसकी वीडियोस आपको भेजी जाते हैं, ठीक है? आप लोगों को दोनों क्लासेस अटेंड करनी है, इफ यू आर सीरियस अबाउट IOQM, इफ यू आर सीरियस अबाउट IOQM दोनों, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अभी अलजेब्रा में बहुत सारे एस्पेक्ट बचे हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है, आपका लॉग बचा हुआ है, बहुत सारे एस्पेक्ट, इनइक्वालिटी बची हुई है। तो अभी इन सब चीजों को हमें स्ट्रेंथन करना है सो दैट अलजेब्रा में हमें ताकत मिल जाए। पता है IOQM में 100 नंबर में कितने मार्क्स पे वो मिल जाता है? 15 नंबर ले आओ, नेक्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो 10th से ज्यादा बियॉन्ड जाता है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, आपको फंक्शन पढ़ना है, आपको नंबर थ्योरी पढ़नी है, पॉलिनोमियल के डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स को देखना है ना? लॉग पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं। तो मामला अभी गहन और गर्म होने वाला है, इसलिए क्या करना है कि अभी कोशिश करना है कि इसको एंजॉय करने लगे।